मैं अपने दोस्तों को एक बात कहा करता हूं, दोस्तों को नहीं, सुनाता दोस्तों को हूं, कहता दोस्तों को हूं, सुनाता किसी और को हूं कि अगर आपने हमारे साथ बैठ के जो जिक्र हम करते और सुनते हैं, सुनना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं सुनना तो हमें रश की इतनी जरूरत भी नहीं। वो कोई और लोग होंगे जिनके ज़हन में ये ख्याल हो कि पता नहीं थोड़े लोग आए या ज्यादा आए तो ये बड़ी इज्जत या कोई इंसल्ट की बात है। ऐसा हरगज भी नहीं है। हम मिजाज हों भले थोड़े, हम ख्याल हों बेशक थोड़े, जिंदगी आसान होती है। तो हमने, और हम किसी को मजबूर भी नहीं करते कि जो हम कहते हैं तुम भी कहो। ये तो एक चिराग है जो जला के रखा हुआ है, जिसका जी चाहे रोशनी पाए। कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है मैंने, अल्लाह पाक के मैं कुर्बान जाऊं उसके उसूलों पर, अल्लाह ताला के कलाम मुकद्दस पर, और कुरान करीम में जो अल्लाह ने क्या कमाल किस्म के तरीके हमें सिखाए हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह को पता था कि 14वीं 15वीं सदी के मुल्ला इस बात पे वावेला करेंगे कि अगर अली का बाबा ईमान वाला था तो उसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा। मसला समझो। अल्लाह नू पता सी ते सारे इलाज उस पहलों कीते ने। जिस तरह कहते ना लिकुल्ले दाइन दवाउन, हर मर्ज की दवा होती है। मसला ये है कि किसी डॉक्टर को दवा का पता होता है, किसी को नहीं पता। ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दवा ही नहीं। तो हम चूंकि हकीमों के मुरीद हैं, हकीमों के मुरीद हैं हम, तो वहां तो हर नुस्खा ही मौजूद है। और अल्लाह से बड़ा हकीम कोई नहीं, उसके मानने वाले हैं। रसूल से बड़ा हकीम कोई नहीं, अली से बड़ा हकीम कोई नहीं। तो उन्होंने ना सारे मसले हल किए हुए हैं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। एक गल भी अल्लाह वालों मैरिट ते पूरी आउंदी होवे ना, उन्हें कोई रोक सकता, क्योंकि अल्लाह ताला को बड़ा पता था इस बात का कि पढ़ा क्यों नहीं जी। फिर जब पढ़ा ही नहीं तो आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले कि वो ईमान वाले हैं। अल्लाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा ऐसा था, कुर्बान जावा में अल्लाह ताला दी अजमत है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो फलां फलां था, उसका नाम नहीं लिया। फरमाया राजुलुन मुमिनुन, वो मोमिन मर्द था। वो मोमिन क्या था? लेकिन काला राजुलुन मुमिनुन मिन आल फिरौना, था वो फिरौन की पार्टी में से, यानी उनके साथ रहता था। यक्तुमु ईमानहु, उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। इजहार नहीं करता था, जुबान से नहीं बोलता था, बोलता नहीं था, कहता भी नहीं था। मसलहत थी मूसा की हिफाजत की, मसलहत थी मूसा के मिशन को आगे लेके जाने की, रहता उनके साथ था। लेकिन अल्लाह कहता है तू कौन हो मैं ओदे बारे च फैसला करने वाला? उसकी जुबान पे था या नहीं था, इस बात को छोड़, मैं उसका खुदा हो के कहता हूं राजुलुन मुमिनुन, राजुलुन मुमिनुन। वो मूसा का कलमा नहीं पढ़ता था,
अल्लाह कहता है यक्तुमु ईमानहु, उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था। ये कुरान कहता है उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, ईमान का इजहार नहीं किया था उसने। वो कहता नहीं था कि मैं मोमिन हूं। मैं अल्लाह तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसे मोमिन भी होते हैं। ऐसे भी मोमिन होते हैं। अल्लाह दी गल तो बहुता ज़ौक केदी गल ते आउणा यार, खुदा दी कसम। और महफिल ना भी हो तो कम ठीक है। एक ही बात, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाता तू ठेकेदार है, ईमान मेरे लिए है, अल्लाह के लिए ईमान है। जब मैं रब कहता हूं कि तुमने नहीं सुना तो फिर भी वो रजुले मोमिन, उसकी कुर्बानियां अली के बाबा जितनी नहीं थी, उसकी सिर्फ एक कुर्बानी, वो अंडरग्राउंड मूसा के मिशन पे काम करता था उधर। काला रजुलुन मुमिनुन मिन आल फिरऔना यक्तुमु ईमानहु, अल्लाह फरमाता है। अच्छा, अल्लाह ने कहा भी ये कि वो फिरौन की कौम में से था। किसमें से था? फिरौन की कौम में से था, उधर से था। लेकिन अल्लाह फरमाता था मर्द भी और था मोमिन। पता चला कभी कभी मर्दानगी इजहार ना करने में भी होती है। हर वक्त इजहार करने में मर्दानगी नहीं होती, कभी कभी इजहार ना करने में भी मर्दानगी होती है। अल्लाह उसको कहता वो मर्द था। क्या था? मर्द था वो, और उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, तब भी वो मर्द था। ये मसला समझो। ये अल्लाह ताला में कुर्बान में अपने मालिक दी हिकमता तो खुदा दी कसम। अल्लाह को पता था कि लोग कहेंगे। आप मुझे बताइए खुदा की कसम, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाला से एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है मौला अली के वालिद गिरामी, उनकी पूरी जिंदगी में कोई एक ऐसा लम्हा नहीं मिलेगा जो कुफर से साजगार हो, जो कुफर से क्या हो, साजगार हो, और इस्लाम से किनारा कश हो। सारी जिंदगी अली के बाबा हसनैन के दादा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आप पढ़ के देख लें तो अल्लाह ताला ने ये किस्से सिर्फ अंगीठी पे रखने के लिए कुरान में नाज़िल नहीं किए। समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं, नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें नसीहत है। ये सिर्फ पुराना किस्सा नहीं है। कुरान की हर बात में मुस्तकबिल का एक सबक होता है। ये कुरान का मौजूदा है कि कुरान जब बात करता है तो उसकी एक बात माजी की भी होती है, मुस्तकबल की भी होती है और हाल की भी होती है। ऐसा कलाम किसी का नहीं है, ये कलाम सिर्फ खुदा का है कि जब अल्लाह बात करता है तो वो एक ही जुमले में माजी की भी बात हो रही होती है और हाल का वाकया भी बयान हो रहा होता है और माजी का किस्सा भी बयान हो रहा होता है। उससे मुस्तकबिल के लिए दलील भी पकड़ी जा रही होती है, माजी की इबरत भी हासिल की जा रही है और हाल गुजरते हुए जमाने में सबक भी लिया जा रहा होता है। कोई मसला समझ गए यार? होश ना बैठना, होश ना। हमें किसी पर इतराज नहीं है कि कोई ये क्यों कहता है, वो क्यों नहीं कहता। हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं, ये हमारा अकीदा है। हम किसी के पाबंद नहीं है। हम कुरान हमें रोशनी देता है कि ऐसे भी इस जमाने में बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह ने फरमाया यक्तुमु ईमानहु, उन्होंने अपना ईमान तो छुपाया हुआ था लेकिन थे वो मर्द मोमिन। वो जो मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने के लिए जिसने ईमान छुपाया हुआ था, किसकी हिफाजत करने के लिए?
मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के मिशन की तरवीज के लिए जिसने ईमान छुपाया हुआ था, अल्लाह की जुबान में वो मर्द मोमिन, अल्लाह की जुबान में वो क्या मर्द है, मर्द मोमिन। तो अहबाब गिरामी, जिसने मूसा के भी इमाम, मूसा के भी सरदार, मूसा के भी रहबर मुर्शिद मोहम्मद मुस्तफा की जान की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए अपने जज्बात कुर्बान किए हुए थे। क्या किए हुए थे? हाँ, इसीलिए हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे दादा अबू तालिब को क़यामत वाले दिन लोगों को एक ईमान का अजर मिलेगा, मेरे दादा को 2 का। कैसे? फरमाया लोग इजहार करके अपनी कुर्बानी का जज्बा बाहर निकाल देते, मगर हमारे दादा ने मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत के पेशे नजर, इस्लाम की तरक्की के पेशे नजर अपना वकार खोया, अपने जज्बात की कुर्बानी दी। दिल करता था कि जिस तरह ये सहाबी कहते हैं, हाँ मैं मुसलमान हूं, मार मुझे, मैं भी कहूं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन अपने इस जज्बे को दबाया कि अगर मैंने भी इजहार कर दिया तो खुल्लम खुल्ला पार्टी बन जाएगी और इस्लाम का नुकसान होगा। उन जज्बात को दबाने पर अल्लाह दोहरा अजर देगा और खिदमत का अलग अजर देगा। मेरी बात समझ आ गई? ये आज चूड़ियां दे पुत उठ के मिंबरां ते बैठ के ते अली दे बाबे दियां गल्लां करदे, मसलियां दी औलाद, ये आज उठ के बैठ के मिंबर पे इनको अगर बैठ ही गए हैं तो अली का बाबा मिला है इनको इस्लाम और कुफर की बात करने के लिए। तो इसलिए अहबाब गिरामी याद रखिएगा, ये असहाबे कहफ का वाकया क्या है? जाइए पूछिए किसी अपने मौलवी से, मस्जिद के इमाम से कि ये जो असहाबे कहफ थे इन्होंने इस्लाम का इजहार किया था? क्या ये कहते थे कि हम मुसलमान हैं? ये असहाबे कहफ का वाकया क्यों अल्लाह ने बयान किया है? उन्होंने इस्लाम का इजहार किया था, वो काफरों में रहते थे, ईमान छुपाया हुआ था, यहूदियों में थे, इस्लाम अपना ईमान छुपाया हुआ था। ईमान छुपाने वालों को अल्लाह ने वो शान दी कि रहती दुनिया तक लोग असहाबे कहफ के नाम से तावीज लिख लिख के शिफाएं पाते हैं। असहाबे कहफ की कुर्बानी को देखो और उसके मुकाबले में अली के बाबा की कुर्बानी को देखो। एक जर्रा बराबर भी उनकी मुमासलत नहीं है। बड़ी उनकी खिदमत है, बड़ा उनका जज्बा था। जिनको अल्लाह ने कुरान में एप्रिशिएट किया है उनकी शान वरा है, बड़ी शान है उनकी। लेकिन अहबाब गिरामी मवाजना करें जरा, उन्होंने इस्लाम छुपाया हुआ था, वो मुसलमानों की तकलीफें देख के रोते थे, उनका दम घुटता था। वो जब मुसलमानों को आरे के साथ चीरा जाता था तो वो आंसू बहाते होते थे। वो असहाबे का पढ़े कभी कुरान का किस्सा, कुरान खोल के पढ़े, छोड़े तरीकों को, छोड़ दें तरीकों को, रिवायात को, कुरान या सिर्फ खोल के पढ़ लें। असहाबे कहफ जब वो बादशाह मुसलमानों को चीरता, उनकी खलड़ी उतारता, उनको जुल्म करता, तो ये जो असहाबे कहफ थे ये रोते रहते, इजहार नहीं किया था कि हम भी मुसलमान हैं। फिर इन्होंने ये मशवरा किया कि ये जितना जालिम है ऐसा ना हो कि हमें भी किसी दिन आरे पे ले आए और खाल उतारे, और ऐसा ना हो कि ईमान से हाथ धो बैठे। अपने ईमान की हिफाजत के लिए, किसके ईमान की? अपने ईमान की हिफाजत के लिए
उन्होंने कोशिश की और उस माहौल को छोड़ा, गार में चले गए। अल्लाह ने उनकी तारीफें की। अल्लाह ने उनकी क्या की? अपने ईमान की हिफाजत। वो अली के बाबे ने अपने नहीं, मेरे नबी के सहाबा के ईमान की हिफाजत की। सिर्फ अपने नहीं, हर वो बंदा जो मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ता उसकी हिफाजत का जिम्मा लेता। अगर कुफार तंग करते तो साथ वाले मुल्क को खत लिखता कि ये मेरे भतीजे मोहम्मद के दोस्त हैं, इनको सियासी पनाह दे। कौन था जो जहां वहां पर जाके ये सफारत के सारे फराइज सर अंजाम देता? ये जाफर तैयार कौन था? अबू तालिब का पुत्र, बेटा अबू तालिब का, जाफर तैयार मुसलमानों के इस्लाम की हिफाजत करते हैं। और अगर ये भी आपको मिलेगा, तुम कलमे ढूंढते फिरते हो कि नबी पाक के एक सहाबी की आंख निकाल दी, हजरत अबू तालिब ने कसास लिया, उस काफिर की आंख निकलवाई, कहा कि मेरे मोहम्मद के दोस्त के साथ ज्यादती। सहाबे कहफ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो अजमतों वाले थे, अपने ईमान की हिफाजत करते थे। अली का बाबा हर कुफर के सामने अपनी वो सोटा और डांग और असा पकड़ के खड़ा था और कहता कि आओ मेरा सीना हाजिर है, मेरा सीना हाजिर है। अबू जाल और ये अबू सुफियान और वो सारे कुफार मिलके गए, जाके कहा कि मोहम्मद हमारे हवाले कर दो। हाँ कर देता हूं। उसकी एक सूरत है कि मोहम्मद तुम्हारे हवाले कर दूं। उनका क्या सूरत है? उनका मेरे टुकड़े करो, मेरे टुकड़े करो, मुझे जमीन में दफना दो, मेरे जमीन बराबर कर दो। जब तक अबू तालिब जमीन के ऊपर खड़ा है, मोहम्मद तक तुम नहीं पहुंच सकते। जिंदाबाद। तो अहबाब गिरामी, ये बहुत बड़ा सिलसिला है जनाब अबू तालिब का। कुरान कहता है, कुरान कि इनसे कम खिदमत करने वाले जिन्होंने मिशन इस्लाम और दीन को तरक्की के लिए अपना ईमान छुपाए रखा, अल्लाह फरमाता जब मैं उसे मोमिन कहता हूं, तू अपनी गंदी जुबान बंद रख। ये मैं आज के दौर के इन मौलवियों को कहता हूं। बड़े बुजुर्गों ने अगर कोई बात लिखी भी है तो सलीके से लिखी है, तरीके से लिखी है। इख्तलाफ किया भी है तो सलीके और तरीके से किया। इख्तलाफ की हद तक रहे हैं, ये इख्तलाफ नहीं, ये मुखालफत करते हैं अली के बाबा से। ये मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते जी आपने आला हजरत को कह दिया, फलां को कह दिया। नहीं, आला हजरत ने तो ये भी लिखा है कि मेरी तहकीक के मुताबिक ईमान साबित नहीं, लेकिन जो उनको मोमिन समझते हैं उनको काफिर नहीं कहेंगे। और ये शरीयत का मसला है, अगर किसी काफिर को मोमिन समझे बंदा काफिर हो जाता है। ये भी शरीयत का मसला है। आला हजरत दी सीधे हथ दी ते पुठे हथ दी दोवें देखो, शायद नहीं समझे आप। उन्होंने कहा कि मेरी तहकीक के मुताबिक तो ईमान साबित नहीं हुआ, लेकिन जो उनको ईमान वाला समझते हैं वो भी ईमान वाले ही। जाइए किसी मुफ्ती से पूछिए कि अगर कोई काफिर हो उसको मोमिन कहें तो क्या फतवा है उस पे। आला हजरत ने उसको मोमिन कहा है, बता दिया उन्होंने। लोगों ध्यान से जरा, मेरा रसाला पढ़ के ताड़ी में आजमाइश की थी जे। हाँ हाँ, ये आजमाइश की है। ये रिसाला पढ़ के ऐसे ही बकवास ना करते फिरना, जरा तवज्जो से पढ़ना और तवज्जो से आगे बात करना।
इसलिए अहबाब गिरामी याद रखिएगा, उन्होंने कह दिया कि है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर कब, वो मैं बात अर्ज करूंगा। लेकिन अहबाब गिरामी, ये जो मैंने असहाबे कहफ वाली बात की है, आपका फर्ज बनता है अपने मौलवी साहब के पांव पकड़े। मैं नहीं कहता गिरेबान पकड़े, पांव पकड़े उनके और उनसे कहें असहाबे कहफ की सारी बात हमें सुना। तो वो बताएगा कि उन्होंने ईमान छुपाया हुआ था और अपने ईमान की हिफाजत के पेशे नजर गार में चले गए थे। तो अहबाब गिरामी, अल्लाह ने तो कुरान में उनके किस्से को 4 चांद लगा दिए कि ईमान संभालते फिरते थे अपना। किसका संभालते फिरते थे? अपना। जो असहाबे कहफ अपना ईमान संभालते फिरे, अल्लाह उनको इतना अप्रिशिएट करे कुरान पाक में। और जो अबू तालिब सबका ईमान संभाले फिरे, सबका, और हर किसी के सामने खड़ा हो और तरबियत कर रहा हो। तो अहबाब गिरामी, ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा।